हाँ ठीक है, देखिए आज हम लोग आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ गुड्स अकाउंट, टाइप्स ऑफ गुड्स अकाउंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स अकाउंट। गुड्स का मतलब होता है बेटा, मान लीजिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम मान लीजिए मोहन है, ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम मोहन है और इसके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि बिजनेस किया जाए। इसके दिमाग में एक ड्रीम है या आइडिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, एक बिजनेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिजनेस। ठीक है, क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए। ये बिजनेस कर रहा है। अब देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को क्या करने के लिए, शुरू करने के लिए इस व्यक्ति के द्वारा इस बिजनेस में क्या क्या लगाया जाएगा? सबसे पहले एक लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लैंड की। बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है? लैंड की। लैंड होने के बाद मतलब एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आप इस बिजनेस को क्या कर सके, शुरू कर सके। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग। तीसरे नंबर पर होना चाहिए कि आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैश। तीसरे नंबर पर मान लीजिए आपकी दुकान पर अगर कस्टमर आएगा तो उसको कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे खूब सारी गर्मी अगर हो रही है तो गर्मी से बचने के लिए आपकी दुकान में क्या लगा होना चाहिए बेटा? फैन लगाना चाहिए। क्या होना लगा चाहिए? फैन। साथ ही साथ कस्टमर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको बैठने के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे? चेयर। क्या प्रोवाइड करेंगे? चेयर। क्या प्रोवाइड करेंगे? चेयर। अब जैसे जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ये सारी कैश में कन्वर्टेड होती है। मान लीजिए आपने लैंड लगाया 1 लाख रुपए का, बिल्डिंग लगाया 2 लाख रुपए का, ठीक है, आपने जो कैश लगाया वो 50,000 रुपए का, ठीक है, आपने जो फैन लगाया वो 10,000 रुपए का और जो चेयर लगाया आपने 1,000 रुपए का, 15,000 रुपए का। अब इन तीनों को, चारों चीजों को क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। तो 2 लाख और 1 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख में 50,000 जोड़ोगे तो 3 लाख 50,000, ठीक है, इसमें 10,000 जोड़ोगे 3,60,000 और 3,60,000 में 15,000 जोड़ोगे तो 3,75,000। यानी ये जो 3,75,000 कैश में कन्वर्टेड है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा? मोहन के द्वारा। और इसी को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? कैपिटल बोलते हो। क्या बोलते हो? कैपिटल। आई बात समझ में? अब हम बात कर रहे हैं कि गुड्स क्या होता है। इस दुकान में से बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी चीज मार्केट में क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। वो क्या कहलाता है? गुड्स। क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। यानी मोहन अगर एक क्लॉथ का व्यापारी है, क्लॉथ मतलब कपड़े का, अगर किसका व्यापारी है? कपड़े का, तो इसके लिए जो क्लॉथ होगा वो क्या होगा? गुड्स होगा। क्या होगा? गुड्स होगा। अगर ये फर्नीचर स्टोर रखा है, ठीक है, फर्नीचर स्टोर इसके पास है, तो फर्नीचर इसके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। अब हम बात करते हैं कि जो गुड्स अकाउंट होते हैं वो जर्नल एंट्री के किस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, मतलब ये जो हमारे गुड्स अकाउंट होते हैं वो जर्नल के किस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो जो पहला गुड्स अकाउंट होता है उसको बोला जाता है बेटा परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें किसी भी खरीदे गए गुड्स की एंट्री की जाती है। मतलब वो गुड्स जो क्रेडिट पे परचेज होता है, किस पे परचेज होता है? जो क्रेडिट पर परचेज होता है वो किस अकाउंट के अंदर आता है बेटा? परचेज अकाउंट के अंदर आता है। किस अकाउंट के अंदर आता है? परचेज अकाउंट के अंदर आता है। दूसरे नंबर पर अगर हमने सामान किसी को बेचा है, मतलब रेवेन्यू अर्न करने के लिए गुड्स को बेचा जाना सेल कहलाता है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सामान को मार्केट में सेल करना। सामान को कहां पर बेचना? मार्केट है, मार्केट में सेल करना क्या कहलाता? मार्केट में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मार्केट में सामान को बेचना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो जो सेल होता है वो आपका क्रेडिट, जो क्रेडिट सेल होता है, क्रेडिट मतलब जब हम किसी को उधार सामान बेचते हैं उसकी एंट्री बेटा इसमें की जाती है। यानी जो पहला गुड्स अकाउंट होता है उसका नाम होता है परचेज अकाउंट। यानी सारे क्रेडिट परचेज की एंट्री किस अकाउंट के अंदर की जाएगी? परचेज अकाउंट के अंदर की जाएगी। दूसरा किसमें की जाएगी? सेल अकाउंट के। तीसरा परचेज रिटर्न। तीसरा अकाउंट कौन सा होता है बेटा? परचेज रिटर्न। क्या होता है? परचेज रिटर्न। यानी अगर हमने कोई सामान बेचा है और वो सामान कस्टमर के द्वारा हमको क्या कर दिया गया है? वापस कर दिया गया, तो उसको किस बुक में लिखा जाएगा? परचेज रिटर्न में। यानी इसे बोला जाता है परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड बुक के भी नाम से जाना जाता है। रिटर्न आउटवार्ड बुक के भी नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगले नंबर पे जो अकाउंट होता है उसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न। कौन सा? सेल्स रिटर्न। कस्टमर को जो सामान बेचा अगर आपको वापस आ गया तो उसे क्या बोला जाता है?
सेल्स रिटर्न, इन्हीं से को क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोला जाता है। ठीक है। अगले नंबर पे आता है स्टॉक अकाउंट। कौन सा अकाउंट आता है? स्टॉक अकाउंट। मतलब अगर कोई भी सामान, जैसे हमारे पास कुछ सामान है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बॉक्स है, छोटे छोटे क्या है? बॉक्स है। छोटे छोटे क्या है? बॉक्स है। मान लीजिए बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स को हमने बेचा, मान लीजिए हमारे पास कुल मिला के 4 बॉक्स थे। हमारे पास कुल मिला के कितने बॉक्स थे? 4 बॉक्स थे। इन 4 बॉक्स में हमने क्या कर दिया? 2 बेच दिया। 2 बेच दिया। मतलब मान लीजिए 3 सेल कर दिया आपने। क्या कर दिया? 3 को आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो बचा कितना है बेटा? 1। उसको किस अकाउंट में लिखा जाएगा? स्टॉक अकाउंट में। किस अकाउंट में लिखा जाएगा? स्टॉक अकाउंट में। अगले नंबर पर और लास्ट जो आपको कहीं नहीं मिलता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, देख लीजिए। पहला आता है परचेज अकाउंट, दूसरा सेल्स, तीसरा परचेज रिटर्न, चौथा सेल्स रिटर्न, पांचवा और लास्ट में आता है बेटा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट आता है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है बेटा, मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है और हमारा जो बिजनेस है वो बस्ती के अंदर फैला हुआ। मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है और हमारा बिजनेस कहाँ पर फैला हुआ? बस्ती के अंदर फैला हुआ। अब हमको अपने बिजनेस को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है। कहाँ पर लेके जाना है बेटा? लखनऊ भी लेके जाना है। कहाँ पर लेके जाना? लखनऊ भी लेके जाना है, या गोरखपुर में हम अपने सामान को बेचना चाहते हैं। तो एक आदमी, आपको सारे लोगों को पता है कि एक आदमी सारी जगहों पर जा नहीं सकता। तो यहाँ का जो मेन बिजनेसमैन होता है, यहाँ का जो मेन बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है, वो क्या करता है? अपने एजेंटों को यहाँ पर क्या कर देता है? सामान को बेचने के लिए अपॉइंट कर देता है। तो जब हम अपने एजेंटों के थ्रू सामान को बेचने के लिए एजेंट को रखते हैं और उसके लिए जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसी कौन सा अकाउंट बोला जाता है? गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। इन्हें जो गुड्स अकाउंट होता है आपका कई तरह का होता है बेटा? 6 तरीके का। तो सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों को यही 5 तरीके पढ़ने होते हैं और बाद में जब यूपी बोर्ड की बात करते हैं तो हम ये 6 अकाउंटों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है परचेज अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट, तीसरा परचेज रिटर्न, चौथा सेल्स रिटर्न, पांचवा स्टॉक और छठवां गुड्स एंड कंसाइनमेंट।